खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। पचास 50,000 खिलाड़ियों के साथ सांसद खेल उत्सव का दूसरा चरण हुआ आरंभ। विधानसभा स्तर पर प्रतिभाओं को मिलेगा मंच। राशन वितरण के विवाद में हमला कर 7 को किया घायल। बगड़ तिराया क्षेत्र की है घटना। साइबर संग्राम के तहत पुलिस ने उपभोक्ताओं के बचाए करीब 11 करोड़। ठगों के खिलाफ जारी है मुहिम। और बकाया मजदूरी मांगने पर बांधकर की जमकर पिटाई। भाखेड़ा की घटना का वीडियो भी आया सामने। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर सांसद खेल उत्सव के दूसरे चरण का बुधवार से शुभारंभ हो गया। इसके तहत हजारों खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा वी शक्ति संस्था के बैनर तले यह आयोजन 29 से 31 अक्टूबर तक विधानसभा स्तर पर हो रहा है। 29 अक्टूबर को भिवाड़ी के बीड़ा स्टेडियम में आगाज हुआ। इसमें भूपेंद्र यादव सहित तिजारा MLA महंत बालकनाथ भी पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री यादव ने हौसला अफजाई करने के लिए खिलाड़ियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। साथ ही अनेक खिलाड़ियों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया अभियान और फिट इंडिया अभियान के तहत खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वर्ष लगभग 50,000 बच्चे अलवर सांसद खेल उत्सव में भाग ले रहे हैं, जो पिछली बार से कई गुना अधिक है। इन खेलों के दूसरे चरण में खो खो, लंबी कूद, दौड़, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं विजेता टीमों को श्रेष्ठ पुरस्कार दिए जाएंगे और यहां पर चुने जाने वाले खिलाड़ियों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराई जाएगी। आज दिल्ली में एक बैठक माननीय नितिन गडकरी जी, मेरी, राव इंद्रजीत जी की और हमारे जो मॉर्थ के सचिव हैं उन सबके साथ हुई थी, और हमने सबने मिलकर इस बात पर सहमति करी है कि भिवाड़ी और धारुड़ा का मिलकर पानी का समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि भिवाड़ी में हम 34 MLD का पहले ही हम लोगों ने अब STP का प्लान तैयार कर लिया है, जो दिसंबर जनवरी में जिसका हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब धारुड़ा में भी STP के लिए आज हरियाणा की तरफ से बात की गई है, उनका CTP प्लांट है। और फिर आज इस बात पर सहमति हुई है कि दिसंबर में इंजीनियर वगैरह सारा प्लान तैयार करेंगे, और महाराज जी, हम और हरियाणा और राजस्थान के सारे लोग बैठ करके ये जो बारिश का पानी जाने का विषय है, इसका समाधान NHI के साथ मिलकर करेंगे। तो आज ये जो बैठक हुई है, मुझे लगता है ये खेल उत्सव का ही आशीर्वाद है। कब तक लोगों को राहत मिल जाएगी? आज तो बैठक हुई है, दिसंबर में वापस से हमने जो कहा है मैंने और महाराज जी ने, वो वादा टाइम पे पूरा होगा। उधर इस दौरान तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी, पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण, पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, तिजारा प्रधान JP यादव, संदीप दायमा, अनूप आदि मौजूद रहे। वहीं 30 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे अलवर के RR कॉलेज खेल मैदान में आयोजन होगा। उधर जो हिट है वह फिट है की थीम पर अलवर ग्रामीण क्षेत्र के चिकाने स्थित लॉर्ड्स कॉलेज में भी शुरुआत हो रही है। इसके लिए स्कूलों सहित अन्य युवा खिलाड़ियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। प्रथम रहने वाली टीम आगे जिला स्तर पर खेलने जाएगी। अलवर ग्रामीण खेल प्रभारी देशराज खरेरा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को लाने और ले जाने की व्यवस्था की गई है। उधर महेश पटेल के अनुसार अधिकतर युवा मोबाइल में लिप्त रहते हैं। ऐसे में अलवर सांसद की इस पहल से युवाओं का खेल के प्रति रुझान बढ़ेगा। वहीं उमरन पंचायत समिति प्रधान दौलत राम ने भी इस बारे में जानकारी दी। देखिए, ये खेल का जितना महत्व है, जितना कहा जाए वो उतना कम है। आज के बच्चे मोबाइल के अंदर सीमित हो गए थे, और वो मोबाइल से ऐसे इतने बिजी हो गए थे कि घर पे कोई अगर रिश्तेदार आता है तो बात तक नहीं करते थे और नशे की तरफ जा रहे थे। इस खेल से बच्चा फिजिकली फिट होगा, मानसिक दुरुस्त होगा, सही तरीके से नशे से दूर रहेगा। और माननीय भूपेंद्र यादव जी ने कबड्डी, खो खो, रस्साकशी, कुश्ती, यानी कि जो हमारे जो प्राकृतिक खेल थे, जो एक प्रकार से आज के युग में, मोबाइल के युग में, इंटरनेट के ज़माने में एक प्राय लुप्त हो गए थे, उनको पुनर्जीवित दोबारा से किया है। और ये ग्रामीण परिवेश के होने के नाते ऐसा शुरुआत की है, जो बहुत ही अच्छी पहल है। अलवर के लोकप्रिय सांसद और देश के प्रभावशाली नेता आदरणीय भूपेंद्र यादव साहब का कि देश के प्रधानमंत्री की फिट इंडिया हिट इंडिया मुहिम को
और सांसद खेल उत्सव के द्वारा वो आगे बढ़ा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे लेकर आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ हुजूम उमड़ा पड़ा है। लगभग 50,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं लगभग, और अलवर ग्रामीण में ऐतिहासिक सबसे अधिक करीब 5500 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और साधुवाद के लिए धन्यवाद दूंगा मैं LIT कॉलेज प्रशासन को भी और पूरी टीम को, जो उपेंद्र जी यादव के नेतृत्व में काम कर रही है यहाँ। और भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता साधुवाद का पात्र है। आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने अलवर के सांसद होने के नाते जो लोकप्रियता के साथ, जनप्रतिनिधि होने के साथ एक एक कार्यकर्ता के, एक एक व्यक्ति के दिल को छुआ है। सांसद खेल उत्सव के द्वारा एक एक बच्चे के भविष्य को निर्धारण कर रहे हैं। बच्चों के आगे लाने का जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों से निकाल कर ला रहे हैं, उसके लिए उन्हें पुनः साधुवाद है। और फिट इंडिया, हिट इंडिया, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया जैसे नारों को पूर्ण रूप से सार्थक वो कर रहे हैं। धन्यवाद। आज अलवर सांसद खेल उत्सव का अलवर ग्रामीण का जो पार्ट था उसका यहाँ LIT कॉलेज में शुभारंभ हुआ। बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों में बहुत उत्साह है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसा सांसद मिला जिसने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों, जो ग्रामीण अंचल में छुपे हुए हीरे हैं, उनकी तलाश करने के लिए ये खेल का शुरुआत करी है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। और सांसद महोदय का जो उद्देश्य है, जो फिट है वही हिट रहेगा, उसके तहत बच्चों में इस ओर रुझान बढ़ेगा। आज जो ये मोबाइल का युग है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से अटैच हो जाते हैं, उनका खेलों की ओर रुझान होगा। हम तो हमारे सांसद महोदय को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इन ग्रामीण बच्चों के लिए सोचा। देखिए, आज अपने पास अकबरपुर से, धर्मपुरा से अपने पास जो अपने ग्रामीण की युवाओं की टीम है, और आज जो LIT ग्राउंड के अंदर अलवर सांसद खेल के द्वारा जो एक तरह से मेला लगाया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ हमारी युवाओं की टीम है और अलग अलग गांव से अलग अलग उसमें पार्टी में ये खेल के माध्यम से भाग रहे हैं। बगड़तिराय थाना क्षेत्र के साधन का बास नंगला बंजीरका गांव में बुधवार को राशन वितरण को लेकर हमले में 4 महिलाओं सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार राशन डीलर सुबेदीन अपनी दुकान पर पुराना काम निपटा रहा था। वहीं पोर्टल 2 दिन से बंद होने की बात कहकर राशन वितरण नहीं किया जा रहा था। इसी को लेकर गांव के 1 दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से सुबेदीन के परिवार पर हमला कर दिया। हमले में जमशेद, तैयब, मुबीन, संजी, शर्मिला, आसिफा और मेमुना गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहाँ घायल तैयब की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल जमशेद ने बताया कि आरोपित आए दिन इसी तरह की विवाद पैदा करते हैं और उधर पुलिस मामले की जांच में शुरू कर दी है। सुबह भाई राशन डीलर हैं सुबेदीन, तो सुबह बैठे थे कुछ अपना कागजों का कोई काम करने, वहाँ बैठे थे। कुछ नाज लेने के लिए कुछ लोग आ भी जाते हैं देख करके, तो ये लोग आए। इन लोगों ने बताया कि हमारा नाज, इन्होंने कहा भाई आज कुछ साइट वाइट नहीं चल रही, गवर्नमेंट की तरफ से ये आज बंद किया हुआ है, तो अभी जैसे ही खुलेगा मैं आपको नाज दे दूंगा। तो ये लोग बोलने लगे तुमने हमारा पिछला भी नहीं दिया, उन्हें दिया। इन्होंने कहा कि भाई आप पिछली बार आते तो अपना ले जाते, मैं घर थोड़ी देने जाऊंगा नाज। तो इन्होंने देखते हैं तू देता है कि नहीं देता है, हम तुम्हारे पोर्टल वोटल को सबको फेल कर देंगे, हमारा ये मैं वकील हूँ, मैं मास्टर हूँ, फलाना, ये धमकी देने लगे। इन्होंने कहा यार ये धमकियाँ मुझे मत दो, आप मुझे काम करने दो, मैं बैठ के काम कर रहा हूँ। इन लोग तेरे को काम ही कराते हैं। फिर ये सर 15-20 आए एक साथ में। अती मोहम्मद हो गया, साकिर खान नाम है, एक जलालुद्दीन है, एक हारून है, एक रफ़ी मोहम्मद, ये बहुत सारे सर पूरी फैमिली इनकी आकर के, और धारदार हथियार, हाथ में कट्टे वगैरह भी थे सर इनको, लेकिन उन्होंने वहाँ फायर नहीं की। और फावड़े, फरसी, डंडा, लाठियों से मतलब इन्होंने जहाँ जी करा सबके वार कर दिया सरों में। अपने किस किस को लगी है? सर मुझे लगी है, मेरी वाइफ है, उनको लगी है, यहाँ कंधे में एक कान कट गया है, यहाँ से पूरा कट गया है। और मुझे लगी एक तैयब हुसैन है, एक मुबीन अहमद है, और एक मेमुना है, एक आसिफा है, हमारी बच्ची है, उसका भी सर मतलब फूट गया है पूरी तरह से। सभी अस्पताल में? सर सभी अस्पताल में अभी फिलहाल एडमिट है।
साइबर संग्राम अभियान के तहत अलवर पुलिस ने 1 करोड़ 14 लाख से अधिक की राशि वापस दिलवाई है। इसके अलावा 8 करोड़ 23 लाख से अधिक की रकम होल्ड कर ठगी रोकी गई है। जिले में सक्रिय साइबर क्राइम रेस्पॉन्स सेल के प्रभावी कार्रवाई से अब तक साइबर ठगी के मामलों में यह कार्रवाई की गई। पीड़ितों को करीब 1 करोड़ 14 लाख 63 हजार की राशि वापस दिलवाएगी। वहीं समय रहते की गई कार्रवाई से 8 करोड़ 23 लाख 43 हजार रुपए की ठगी की रकम को होल्ड कर लिया गया। ऐसे में अपराधियों के हाथ तक यह पैसा पहुंचने से पहले रोक लिया गया। एडिशनल एसपी शरण कामले ने बताया कि बैंकिंग चैनल्स और तकनीकी साधनों की मदद से खातों को फ्रीज करवाकर पीड़ितों की उम्मीद को फिर से लौटाया गया। मार्च 2023 से अब तक अलवर साइबर सेल द्वारा करीब 11 करोड़ रुपए की राशि सुरक्षित कर पीड़ितों तक पहुंचाई जा चुकी है। उन्होंने ओटीपी, यूपीआई पिन और बैंकिंग जानकारी किसी से साझा नहीं करने, किसी अनजाने और भ्रामक लिंक पर भरोसा नहीं करने सहित सोशल मीडिया के जरिए की जाने वाली ठगी से सावधान रहने की अपील की है। साथ ही साइबर ठगी के शिकार लोग टोल फ्री नंबर 1930 पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि साइबर क्राइम में जो भी पैसा किसी का फ्रॉड के ज़रिए लिया जाता है तो उसके बाद 1930 और www.cybercrime.gov.in पर जो विक्टिम्स है वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो उनकी राशि जो होती है वो फ्रीज या होल्ड पर रखी जाती है। उसके बाद जो है वो जो राशि है वो रिफंड करने के लिए अलवर पुलिस का जो साइबर क्राइम रिस्पॉन्स सेल है उसके द्वारा जो है ये राशि उसके रिफंड करने में उसके बाद मदद की जाती है। उसके अनुसार आप देखोगे तो अभी तक के डेटा के अनुसार 6 करोड़ 23 लाख तक का जो पैसा है वो होल्ड कराया गया है और उनमें से 1 करोड़ 13 लाख के आसपास जो पैसा है वो लोगों को रिफंड कराया गया है। अलवर के भाखेड़ा में ठेकेदार से बकाया भुगतान मांगने गए मजदूर को बांधकर पीटा गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। सिर में गंभीर चोट लगने के चलते घायल युवक शौकीन अस्पताल में भर्ती है। घायल शौकीन के परिजन शरीफ ने बताया कि उसका भाई मजदूरी करता है। भाखेड़ा निवासी ठेकेदार हाजिरदीन पर उसके मजदूरी के करीब 15,000 रुपए बकाए थे। इसके लिए ठेकेदार को फोन किया तो उसने घर बुला लिया। घर पहुंचने के बाद ठेकेदार और उसके भांजे ने कामगार की जमकर पिटाई कर डाली। बाद में कुछ अन्य साथियों को बुलाकर शौकीन को बांधा गया और फिर से पीटा गया। गंभीर घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सर, ये मेरा भाई पैसे लेने के लिए गए थे हाजिरदीन के पास, मजदूरी के पैसे थे उसके पास, तो उसके पास पैसे लेने के लिए गए थे तो उसने हाजिर ने गाली गिलौज काटी थी। गाली गिलौज काट के तो उसको फिर चांटिया से मारा था सर में। क्या नाम है आपके भाई का? सर, मेरा ना भाई का नाम शौकीना खान। कहाँ के रहने वाले हैं? भाखेड़ा के रहने वाले हूँ सर। हाजिरदीन क्या करता है? हाजिरदीन ठेकेदार। क्या काम करता है? सर, वो ठेकेदारी का काम करता है, चिनाई का। अच्छा। हाँ, चिनाई बाउंड्री वगैरह करता है। दोनों भाई ने मारा उसको मिलके। कौन कौन ने? हाजिरदीन ने और सैफुल ने, और उसके भांजे थे उसके साथ में अल्फिन नाम है उसका। अब उसने और अन्य लोगों को मिला के बुला के फिर दोबारा औचक पिटवाए थे उसने। सर, आपकी रिक्वेस्ट है कैसे करके उसको वो करवाए। तो किस चीज़ से वार किया है? सर, चांटिया से मारता उसके सर में। ज़्यादा गंभीर है वो। कहाँ भर्ती कराया? सर, उसको सरकारी हॉस्पिटल में करवाए थे, बड़ी वाले में। वो लोग क्या करते हैं और लोग उनके? क्या सर? उसमें और लोग क्या करते हैं? सर, वो लोग ठेकेदार और दूसरे जो उसके भांजे वो ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। हम उससे बोलते हैं सर, हम फिर मेरे को भी मारने के लिए चढ़ जाते हैं। किस तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं? सर, बहुत पैसे की ब्लैकमेलिंग करता था, एक दूसरे की मतलब बहुत गलत काम करता था सर वो। जी बताइए, क्या काम करते हैं वो? सर, वो साइबर ठगी का काम करता है। कौन करता है? उसने अल्फिन करता है, उसका भांजा। अच्छा, कितने दिन से कर रहा है? सर, काफ़ी दिन से कर रहे हैं, करीब लगभग 2 साल हो गए सर। अच्छा। हाँ सर। किस तरह करता है वो? सर, वो फेसबुक पे एड छोड़ते, फ़ोन पे से कर लेते कभी कभार। उसके घर पे रहता है ज़्यादा करके, गाँव भी नहीं जाता है। और अब बात करते हैं अलवर के ईएसआईसी अस्पताल की। अलवर के ईएसआईसी अस्पताल में मंगलवार देर रात एक मरीज ने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार रामगढ़ के डोली गांव निवासी 28 वर्षीय विजय कुमार वाल्मीकि प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूरी करता था। करीब 1.5 साल पहले विजय का विवाह हुआ था और उसकी 8 महीने की एक बच्ची भी है। मंगलवार रात अचानक तबीयत खराब होने पर परिजन उसे ईएसआईसी अस्पताल लेकर पहुंचे और भर्ती करवाया। देर रात अचानक विजय कुमार अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूद गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया।
उद्योग नगर थाने के एएसआई महावीर सिंह ने बताया कि परिजनों द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। थाने पर रात को सूचना मिली कि विजय कुमार सन ऑफ कल्लूराम जाति वाल्मीकि निवासी ये वाल्मीकि हरिजन, ये डोली का रहने वाला है, रामगढ़ का, जो ईएसआई अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुआ था। 5वीं मंजिल वार्ड में भर्ती था। तो रात को बाथरूम का खिड़की से कूद गया था, जिसकी डेथ हो गई। इसकी पंचायत में कार्रवाई की जा रही है, जांच जारी है। क्या परिजनों ने अभी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। रिपोर्ट देने के बाद जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। शादीशुदा है? ये शादीशुदा है। अरावली विहार थाना पुलिस ने अलकापुरी से ज्वेलर्स के घर से लाखों रुपए के जेवरात चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रोहताश मीना ने बताया कि 26 अक्टूबर को अलकापुरी निवासी गोविंद शरण गुप्ता ज्वेलर्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि उसके घर पर सफाई का काम करने वाला खुशी मोहम्मद लाखों की ज्वेलरी और करीब 1000 रुपए चोरी कर फरार हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को सदर थाना क्षेत्र के कारोली गांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान खुशी मोहम्मद के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात को स्वीकार कर लिया है। मामला सर एक अलकापुरी के रहने वाले हैं गोविंद शरण गुप्ता जी। उन्होंने मामला दर्ज करवाया है कि हमारे मकान में कभी कभार पार्ट टाइम के रूप में एक नौकर था, जिसको हम साफ सफाई के लिए यहाँ बुलाते थे। तो उसको साफ सफाई करने के दौरान बता रहे हैं भाई हमारे यहाँ से सोने चांदी का कोई आभूषण है वो चोरी किया, इस तरह का प्रकरण दर्ज है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। तो आरोपी गिरफ्तार किया है? बिल्कुल गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी है जिसका नाम है खुशी मोहम्मद उर्फ खुर्शीद है, और पिताजी का नाम टुंडू है, जाति मेव है, और कारोली गांव का रहने वाला है, ठिकाने के पास। बड़दौमेव थाना क्षेत्र में 5 गोरक्षकों को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से नीचे उतरते समय कुछ गोरक्षक टोल प्लाजा से बिना शुल्क दिए निकलने का प्रयास कर रहे थे। टोल कर्मियों ने जब शुल्क मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया और बहस करने लगे। स्थिति बिगड़ने पर टोल कर्मियों ने थाने को सूचना दी। इसके बाद सहायक उप निरीक्षक बंसीलाल पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और 5 व्यक्तियों को शांति भंग के तहत गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। अलवर की एनएबी थाना पुलिस ने कैंटा वाहन चोरी मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी दिनेश चंद ने बताया कि वर्ष 2021 में परिवादी द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने गाड़ी बरामद कर ली थी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक आरोपी लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर था। एएसआई ओम प्रकाश एवं उनकी टीम द्वारा जाँच के दौरान आरोपी इकराम को भरतपुर के जेल में बंद होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय से प्रोटेक्शन वारंट जारी करवाकर आरोपी को भरतपुर जेल से हिरासत में लिया है। 19/3/2021 को परिवादी श्री शाहबुद्दीन निवासी ठक्करवाड़ा कुआ ने प्रकरण दर्ज कराया था उनकी कैंट्रा चोरी होने के संबंध में, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था पूर्व में और कैंट्रा बरामद की गई थी। एक शेष आरोपी इकराम पुत्र इलियास मेव हथिया का रहने वाला है, जिसको प्रोटेक्शन वारंट पर श्री ओम प्रकाश एएसआई और उनकी टीम द्वारा गिरफ्तार करके पेश न्यायालय किया गया है। इसके खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। अलवर आगर की महिला परिचालक के साथ हुई मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई है। बुधवार को रोडवेज कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे की ओर से केंद्रीय बस स्टैंड से उप सर्कस तक आक्रोश रैली निकाली गई। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। पदाधिकारी लेखराम शर्मा ने बताया कि महिला कंडक्टर रामेश्वरी बाई के साथ 12 सितंबर को लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड पर एक महिला यात्री उसके भाई ने मारपीट कर घायल कर दिया था। रिपोर्ट दर्ज कराने और तमाम अफसरों को ज्ञापन देने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मोर्चे ने इस मुद्दे पर रोडवेज बसों के चक्का जाम की चेतावनी भी दी है। पिछले महीने 12 सितंबर को अलवर से लक्ष्मणगढ़ जाते वक्त लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड पर हमारी महिला परिचालक साथी रामेश्वरी बाई यादव के साथ एक महिला यात्री प्रीति मीणा और उसके भाई के द्वारा बस स्टैंड परिसर में मारपीट की गई थी। उसके विरोध में अगले दिन एफआईआर करवा दी गई। एफआईआर करवाने के बाद रोडवेज कर्मचारियों द्वारा समय समय पर एसएचओ लक्ष्मणगढ़, डीवाईएसपी लक्ष्मणगढ़, एसपी अलवर और कलेक्टर साहब अलवर से मिले और उनको ज्ञापन दिया, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके विरोध में आज हमारे द्वारा रोडवेज कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा के द्वारा, जिसमें एटक, बीएमएस और एसोसिएशन तीनों संगठन शामिल हैं, तीनों संगठन के सभी पदाधिकारियों ने एक मत होकर के ये निर्णय लिया कि
24 तारीख को धरना प्रदर्शन, तो हमारे द्वारा 11 बजे से और 2 बजे तक का धरना दिया गया, फिर भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। और आज उसी क्रम में आंदोलन को आगे गति देते हुए जन आक्रोश रैली कर्मचारियों के द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा, जो बस स्टैंड से माताजी के मंदिर से लेकर होप सर्कस के लिए। और फिर भी यदि प्रशासन की नींद नहीं खुलती है तो आने वाली 5 नवंबर 2025 को 2 घंटे का चक्का जाम हमारे द्वारा प्रस्तावित किया गया है संयुक्त मोर्चा के द्वारा। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ज्योति कुमार सतीजा बुधवार को अलवर पहुंचे। यहां उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों और जवानों से जानकारी लेकर यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सतीजा ने बताया कि अलवर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 88 ट्रेनें गुजरती हैं। इतने बड़े यात्री प्रवाह को देखते हुए आरपीएफ का सतर्क रहना जरूरी है। वहीं स्टेशन पर शांति और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है। साथ ही त्योहारों और भारी भीड़ वाले दिनों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है। उन्होंने कहा कि आधुनिक उपकरणों और सीसीटीवी कैमरों के उपयोग को बढ़ाया जाएगा। आज मैं अलवर आरपीएफ थाना और यहाँ स्टेशन पे विजिट किया है। हमारे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ओंकार सिंह जयपुर भी यहाँ उपस्थित है, हमारे एसी साहब और इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे। जो हमारा ये मकसद है जो कि हम लोग साल में एक बार विस्तृत निरीक्षण करते हैं, जिसमें बहुत सारी इश्यूज को डिस्कस करते हैं। आज हमने अपने जवानों और अधिकारियों का सुरक्षा सम्मेलन भी लिया था, जिसमें हमने खासकर जो हमारे जवानों की सोच, जो वक्त के साथ जो हमारे यात्रियों की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उनकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, उसके प्रति हम लोग अपने आप को कैसे बदलाव लाएं, उनकी सोच में कैसे बदलाव लाएं, अपने खासकर जो स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में कैसे, ये सब बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी टीम आरपीएफ उत्तर पश्चिम रेलवे ने पिछले 2 साल में अपने जवानों के अंदर में 50% तेल कम यूज करने का जो हम लोग अभियान छेड़े थे, उसमें हम लोग को एक तरह से अपरोक्ष रूप से हमें एक सफलता भी मिली है कि राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से भी 10% तेल कम करने, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी लोगों के बीच में तेल की कमी को कम खपत करने के लिए आह्वान किया है। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है कि ये हम लोगों ने जो मिशन स्टार्ट किया था, ये रेलवे सुरक्षा बल में ऑलरेडी हम लोग चालू कर रहे हैं। सर, अभी सबसे मेन जो समस्या है वो देखी जाती है कि जैसे गाड़ियाँ है उनमें शराब की जो तस्करी है, उसको रोकने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और भी जो सामान है वो जाता रहता है, पहले भी या काफी बार पकड़ा गया है। जी, आपको पता होगा कि जो भी हमारे यहाँ जो शराब की मतलब अवैध तस्करी की जाती है, वो गुजरात के लिए की जाती है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने पूरे जोन में निर्देशन दे रखा है कि जितनी भी गुजरात बाउंड ट्रेन है उसकी सघन जांच की जाए, और इसमें हमें सफलता भी मिलती रही है। हम लोग ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे पे या हर दिन शराब के केसेस को पकड़ते रहते हैं। सर, ये कहाँ से शुरुआत होती है? देखिए, इसकी शुरुआत जनरली देखिए जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है उस सोर्स से, ये मतलब गुड़गांव है, चाहे हरियाणा के बहुत सारे जगह में भी ये सब होती रहती है। सर, बैतूल में आरपीएफ पोस्ट खोलने की बात नहीं था। देखिए, इस पे हम लोग बहुत सारे विचार करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रेंथ लिमिटेड है और नई पोस्टों का सृजन नहीं हो रहा है। तो हम लोग को ये बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है कि वहाँ कितनी क्राइम है और कितने हमारे अगर जवान हम वहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमारे बाकी थानों में कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, ये सब बातों का भी ध्यान रखते हैं। नौकरी की बात की जाए जी नहीं, अभी तो यहाँ पे अलवर में तो चूंकि यहाँ पे ठीक ठाक है, हमारे वैकेंसी भी नहीं है, उल्टा हमारे यहाँ थोड़े से वैकेंसी के अलावा भी लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनों का यहाँ पे ठहराव होता है। अराउंड 88 ट्रेन का ठहराव होता है, भीड़ भी बढ़ती जा रही है। उससे भी अभी हम लोग कमर्शियल डिपार्टमेंट से भी चर्चा कर रहे थे कि कैसे यहाँ के भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए और यात्रियों को कैसे अच्छी सुविधा दी जाए और सुरक्षा कैसे दी जाए, इस पर हम लोग चर्चा की।
11 में नए नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। उन्होंने शहर में सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। इसके अलावा आयुक्त नरूका ने अंबेडकर नगर पर कचरा एकत्र करने की व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही फायर स्टेशन पहुंच ऑटो टिपर के संचालन के रूट और समय की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हर वार्ड में नियमित रूप से ऑटो टिपर भेजे जाएं और उनकी लगातार मॉनिटरिंग हो। इससे पहले निगम आयुक्त नरूका ने बुधवार सुबह शहर की सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। वे एनईबी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के आसपास और सफाई सेक्टर नंबर 5 में पहुंचे। इसके अलावा सेक्टर कार्यालय में हाजिरी रजिस्टर की जांच की। साथ ही अग्रसेन चौराहे के पास स्थित सब्जी मंडी क्षेत्र, लोहा मंडी और मदरसा रोड इलाके का भी निरीक्षण किया। उनके निर्देश पर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी विभिन्न वार्डों में दौरे पर रहे। आयुक्त नरूका ने आमजन और व्यापारियों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखने एवं ऑटो टिपर आने पर उसमें कचरा डालने को लेकर अपील की है। गौरतलब है कि नगर निगम के नए आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। साथ ही अब तक आयुक्त रहे जितेंद्र सिंह नरूका ने यूआईटी में भूमि अव्याप्ति अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। अलवर के स्टेशन रोड स्थित श्री सार्वजनिक गौशाला में गुरुवार को गोपाष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर सुबह गौशाला में विशाल हवन यज्ञ होगा। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव रहेंगे। साथ ही गौ माताओं को आकर्षक रूप से सजाते हुए उनकी पूजा की जाएगी। श्री सार्वजनिक गौशाला समिति अध्यक्ष और प्रमुख गौ सेवक अजय अग्रवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। गुरुवार सुबह 8 बजे गौशाला में हवन यज्ञ की शुरुआत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे और गो पूजन होगा। इसके बाद झंडारोहण किया जाएगा। वहीं गौशाला को आकर्षक लाइट से सजाया गया है। अजय अग्रवाल ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि गोपाष्टमी पर्व के चलते गौ माताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाने के लिए दें, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो। श्री सार्वजनिक गौशाला स्टेशन रोड पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोपाष्टमी पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल सुबह 8 बजे हवन यज्ञ की शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत भारत के केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी करेंगे और गो पूजन होगा। गो पूजन के बाद झंडारोहण होगा और झंडारोहण के बाद प्रसाद वितरण होगा। बड़ी तादाद में कल गौ माताओं को पूजने का कार्यक्रम महिला शक्ति के रूप में होता है और हमने सभी लोगों को बुलावा दिया है और एक विशाल हवन यज्ञ यहाँ गौशाला के मध्य में होगा, जिसमें सभी तरह की आहुति दी जाएंगी। और कल विशेष रूप से गोविंद गौ माता धाम का मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाएगा। साथ ही हमने इस बार भव्य लाइट भी लगाई है। रात में आप देखेंगे तो ये जगह आपको अपने आप में ऐसे लगेगी जैसे ये गोवर्धन धाम तुम यहाँ विद्यमान हो गया हो और खुद कृष्ण जी यहाँ लीलाएं कर रही हैं। इस तरह का हमने गोवर्धन पर्वत बनाया हुआ है, उस पर इस बार विशेष श्रृंगार और विशेष लाइट का महत्व दिया गया है। और कल गौ माता का पूजन होगा, गौ माताओं को श्रृंगार होगा, गौ माताओं को घंटियां बांधी जाएंगी, गौ माताओं को बढ़िया आहार खिलाया जाएगा और सारी तरह की जो गौ माताओं की सुविधा है उस पर विशेष ध्यान फोकस रखा जाएगा। उधर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी गोपाष्टमी गुरुवार को मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार जंगल में गो चराने गए थे। इस दिन महिलाएं गौशाला या सार्वजनिक स्थान पर गाय एवं बछड़े का विशेष पूजन कर गोपाष्टमी की कथा सुनेंगी। श्रवण नक्षत्र और रवि योग में श्रद्धापूर्वक गोपाष्टमी मनाई जाएगी। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाने वाली गोपाष्टमी कल 30 अक्टूबर गुरुवार को बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण नक्षत्र और रवि योग में मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार जंगल में गौ चराने गए थे, इसीलिए गौ चारण की इस लीला को गोपाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। शास्त्रों गौ माता में 33,000 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। जैसा कि शास्त्रों में लेख है कि गौ माता के मुख में चारों वेद, सिंह में भगवान विष्णु और भगवान शंकर, मस्तिष्क में ब्रह्मा जी, नेत्रों में भगवान सूर्य देव और चंद्रमा, गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। इसलिए गोपाष्टमी का शास्त्रों में विशेष महत्व माना गया है। गोपाष्टमी पर महिलाएं सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के गौशाला में या सार्वजनिक स्थानों पर
गौ बछड़े की विशेष पूजा अर्चना करके गोपाष्टमी की कथा सुनती है। श्रद्धालुओं द्वारा इस दिन गौशाला में गौ माता को हरा चारा, गुड़, हरी सब्जी, पालक, घिया आदि खिला करके दान पुण्य करके दक्षिणा भेंट की जाती है और गौशाला में बड़ी श्रद्धा के साथ ही गोपाष्टमी का यह पर्व मनाया जाता है। गोपाष्टमी का व्रत और त्योहार बड़ी श्रद्धा के मनाने के साथ ही सुख समृद्धि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और गौ माता सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करती है। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा संचालित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शुक्रवार को नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगेगा। यह कैंप सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक लगाया जाएगा। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि इस दौरान नेत्र जांच कर मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही लेंस प्रत्यारोपण के ऑपरेशन डॉक्टर राकेश गुप्ता द्वारा निःशुल्क किए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया गया। यहां पहुंचे सचिव मोहनलाल सोनी ने विजिट रजिस्टर और अन्य संबंधित पत्रावलियों का अवलोकन किया। साथ ही केंद्र के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मौके पर निरीक्षण के समय कुल 2 पीड़िताएं मिली। इनमें एक पीड़िता महिला के साथ एक नाबालिग गुमशुदा बालिका थी, जिसे बाल कल्याण समिति के आदेश पर आश्रय के लिए भेजा गया था। सोनी ने दोनों आश्रितों की काउंसलिंग की, साथ ही उन्हें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में अवगत कराया। इस निरीक्षण में सेंटर हेड सरिता तनुजा, काउंसलर रिंकी वर्मा एवं एमटीएस नीतू कंवर उपस्थित रही। अलवर के स्कीम 2 गुरुद्वारा सिंह सभा से बुधवार को छठी प्रभात फेरी निकाली गई। इसका स्वागत जगह जगह पुष्प वर्षा करके किया गया। गौरतलब है कि 11 प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। प्रभात फेरी में उप प्रधान गुरप्रीत सिंह लक्की मुख्य सेवादार, गुरनाम सिंह राजू, प्रेम सिंह, राजेंद्र सिंह, मधु हर्ष भाटिया, रजनीश अरोड़ा, अनमोल, परमेश सिंह और हरजीत सिंह आदि मौजूद रहे। अलवर में जयपुर रोड स्थित भूरा स्थित शमशान घाट में बना गंदगी का आलम बना हुआ है। रामानंद नगर निवासी समाज सेवी राजकुमार बख्शी ने बताया कि ऐसे में दाह संस्कार करने के लिए आने वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बदबू की वजह से यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन से तत्काल साफ सफाई की मांग उठाई गई है। रामानंद नगर निवासी राजकुमार बख्शी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मजदूरों में काम करता हूँ। जब भी कोई दुख सुख की घटना होती है और हम लोग भूरा स्थित शमशान घाट में अंत्येष्टि में या शव यात्रा में जाते हैं, तो वहाँ ये देखा गया है कि वहाँ की बहुत बुरी हालात हैं। जब एक तरफ प्रशासन और शासन ये कहता है कि ज़िले में, शहर में स्वच्छता हो, और दूसरी तरफ वहाँ कर जाकर देखें तो जो शवों के गृह बने हुए हैं, उनके पीछे दीवार की साइड में एक बहुत बड़ी लंबी कतार गंदगी की वहाँ ढेरों लगे हुए हैं, जिसमें बांस हैं, पॉलीथीन है और वहाँ पर बदबू भी आती है। तो शव यात्रा में जाने वाले लोग जो नागरिक होते हैं, जब उसके बाद हम लोग बैठते हैं तो वहाँ ही चर्चा होती है कि हमारा जो निगम है उसकी देख रेख और उसकी नज़र इस साइड में नहीं है। जबकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आज हर जगह स्वच्छता का देखा जा रहा है कि अगर हम सड़कों को साफ़ करते हैं, शहर को साफ़ करते हैं, तो वहाँ शमशान घाट जो हैं उनकी भी स्वच्छता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो मैं समझता हूँ हम आपके माध्यम से हम नगर निगमों के आयुक्त का ये ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि कम से कम महीने 2 महीने में एक बार जा कर के वहाँ पर कर्मचारी लगाएं, उसकी सफाई कराएं, ताकि वहाँ जो ढेरों की गंदगी है वो सारा वहाँ पर गंदगी मिटे। जो बड़ा बड़ा घास है वहाँ पर और वहाँ पर एक पॉलीथीन जो पुरानी और कपड़े पड़े हुए हैं, उसकी गंध इतनी तेज़ है वहाँ पर कि वहाँ पर बैठा भी नहीं जाता। तो हमारा ये निवेदन है प्रशासन से, निगम से, कि फ़ौरन उन शमशान घाट पर जा कर के उसकी सफाई करवाएं, उसकी ओर ध्यान दें, ताकि आम जनता को निगम के बारे में एक छवि सही बने और अपने जो स्वच्छता का लक्ष्य है वो पूरा। अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र स्थित शहीद कॉलोनी में आर्यकन्या स्कूल के पास 35 वर्षीय युवक का शव मिला है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए प्रारंभिक जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष है। शव के पास से कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। ऐसे में शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाकर परिजनों की तलाश की गई। हालांकि शिनाख्त नहीं होने पर बुधवार को शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। एएसआई मनोहर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। दिनांक 26/10/25 को
एक सैयद कॉलोनी गोलेटा के पास एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, जिसको मोर्चरी रूम जीएच अलवर में रखवाया गया, जिसकी शिनाख्त हेतु प्रयास किए गए लेकिन शिनाख्ती नहीं हो सकी, जिसका आज पोस्टमार्टम कराया गया है। तो इसमें अभी तक परिजनों को कोई शिनाख्ती नहीं हुई है। लगभग कितनी उम्र होगी? लगभग 35 साल के समथिंग उम्र है। कहाँ मिला था ये सैयद कॉलोनी आर्य कन्या स्कूल के पास मिला। हाँ, देवनगर थाना। जहाँ थाना MI है अलवर। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जयपुर के SMS अस्पताल पहुंचे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी के बीमार होने पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही जल्द स्वास्थ्य लाभ करने की कामना की। इस मौके पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात भी की। उल्लेखनीय है कि विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी बीमार होने के कारण जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में अस्पताल में सत्ता और विपक्ष के प्रमुख नेता पहुँच रहे हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र के बड़ा बास बडेड़ निवासी रामजीलाल यादव का पुत्र 16 वर्षीय हिमांशु यादव अचानक लापता हो गया। वह 27 अक्टूबर को 12 बड़कोल स्थित अमित पब्लिक स्कूल में गया था। इसके बाद हिमांशु ने सिर दर्द की शिकायत की और स्कूल से चला गया, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। इस किशोर ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वहीं पुलिस उसकी तलाश कर रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अलवर में 200 फुट रोड के पास जाट कॉलोनी में सीवरेज लाइन डलवाने के लिए UIT सचिव को ज्ञापन सौंपा है। पदाधिकारी तेजपाल सैनी के अनुसार यहां सीवरेज लाइन पूर्व में डली हुई है, लेकिन कुछ आवासियों के मकानों के आगे सीवरेज लाइन नहीं होने के कारण घरों का गंदा पानी और बारिश का पानी सड़क पर भरा रहता है। ऐसे में उन्हें आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम से संपर्क करने पर उन्होंने इसे UIT का काम बताया है। ऐसी स्थिति जनता कॉलोनी वासियों की है। यहाँ सीवरेज लाइन का शिलान्यास वन मंत्री ने गत वर्ष 13 मार्च को किया था, लेकिन वहां आज तक सीवरेज लाइन नहीं डाली गई है। इसके अलावा UIT ने बिना सीवरेज लाइन डाले ही सीमेंटेड सड़क बनवा दी है। नगर विकास न्यास सचिव को ने ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में मुख्य रूप से जो बात कही गई है, जो जाट कॉलोनी है 200 फुट रोड पर, उसमें सीवरेज की जो समस्या है उनकी, करीब लगभग 150 फीट सीवरेज डलनी है। उसके आगे सीवरेज पहले से डली हुई है। वो सीवरेज उनके वहाँ नहीं डलने से जो भी घर का गंदा पानी आता है, बरसात का पानी आता है, वो सारा का सारा वहाँ पर सड़ता है और निकलने में भी भारी परेशानी है। मच्छरों का भी प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है। उस मांग को लेकर के उन्होंने नगर निगम में भी अपनी व्यवस्था को दिया और प्रशासन से भी मांग की कि हमारे वहाँ सीवरेज लाइन डाली जाए, परंतु नगर निगम ने ये लिख करके दे दिया उनको कि ये UIT के अंडर में आता है, UIT ही इसमें काम करेगी। वो जब UIT में गए वहाँ के निवासी, तो उन्होंने UIT ने मना कर दिया कि ये नगर निगम का काम है। उन्होंने कहा कि साहब आप लिख करके दो, जिस तरह की नगर निगम ने लिख करके दिया है कि UIT का क्षेत्र है, तो उन्होंने अभी तक तो कोई लिख करके दिया नहीं है। परंतु सबसे बड़ी खेद की बात ये है कि वहाँ सड़क भी इन्होंने अप्रूवल कर दी है कि सड़क बननी है, सीमेंटेड सड़क बननी है। तो वो कह रहे हैं कि साहब सड़क बनने से पहले अगर सीवरेज लाइन डल जाए तो सड़क बार बार नहीं टूटेगी, तो एक साथ ही सारा काम हो जाएगा, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो सीवरेज लाइन का जो शिलान्यास किया गया था, हमारे जो मंत्री हैं वन मंत्री संजय शर्मा जी, इन्होंने वहाँ जनता कॉलोनी में एक शिलान्यास किया था कि सीवरेज लाइन डलेगी। 120-25 करोड़ रुपए का वो प्लान उनका है सीवरेज लाइन का, परंतु सीवरेज लाइन जहाँ शिलान्यास हुआ वहाँ तो डली नहीं है और शहर के जो अन्य जो स्थान हैं, अन्य वार्ड हैं, उनमें वो सीवरेज लाइन डल गई है। UIT ने क्या किया कि UIT ने टाइगर कॉलोनी हो, जनता कॉलोनी हो, उनमें सीमेंटेड लाइनें डाल दी। अब सीवरेज लाइन अगर डलेगी तो सीमेंटेड की जो सड़कें डाली हैं वो सारी टूट जाएंगे। एक बार सीमेंटेड सड़कें अगर टूटती हैं तो बाद में रिपेयर भी नहीं होती हैं और टूटती हुई चली जाती है। अलवर नगर निगम के वार्ड संख्या 42 में सीवर लाइन समस्या सिरदर्द बनी हुई है। स्थानीय निवासी रिंकू ने बताया कि वार्ड की करीब 25 से 30 गलियां सीवर के गंदे पानी से पूरी तरह भर गई हैं। साथ ही कई घरों में भी गंदा पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सड़क पर गंदगी में बच्चे फिसल कर गिर जाते हैं। इसके अलावा रोग भी पनप रहे हैं। पार्षद ने नगर आयुक्त से आग्रह किया कि वार्ड 42 में फैली इस गंभीर समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। वार्ड नंबर 42 पार्षद मूर्ति देवी का पुत्र रिंकू, जो मेरे वार्ड में करीब 3 महीने से सीवर लाइन चौक है और इस सीवर लाइन चौकिंग की मैं 4-5 बार नगर निगम अधिकारियों को सभी को सूचित कर चुका हूं। अधिकारी पहुंचकर देख भी चुके हैं
और सब अधिकारियों को पता है कि सिविल लाइन चौक है, जिससे हमारे वार्ड में बच्चों को स्कूल जाने में आए दिन परेशानी होती है। और मेरे वार्ड की सभी महिलाएं आए दिन मेरे घर आकर मुझे बताती है। मैं आए दिन हमेशा अधिकारियों को सूचना देता हूं, पर कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम बार बार नगर निगम अधिकारियों को बता दिया गया है। आज हम सभी महिलाओं के साथ में मैं आया हूं और लिखित में मैंने कई बार सूचना दी है, पर अगर ये हमारा जो सिविल लाइन चौकिंग नहीं ठीक होगी तो हम नगर निगम का गेट भी बंद करेंगे। और उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, मैं जनता के अधिकारियों के लिए, इनकी समस्याओं के लिए हमेशा इनके साथ खड़ा हूं। और अब सावे शुरू हो गए हैं और मेरे वार्ड में हर गली में किसी न किसी गली में बच्चों की शादी है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। मैं नगर निगम आयुक्त से निवेदन करता हूं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द निवारण करे, जिससे मेरी जनता को राहत मिल सके और मैं जनता के दुखों का निवारण का काम कर सकूं। हाँ, हम पे निकला ना जा रहा, हमारा बच्चा पे ना निकलो जा रहा, पानी भरा पड़ा, कीड़ा पड़ रहा है, हम बीमार हो जाएंगे तो बताओ हम बच्चा का पेट भरेंगे कि हम बीमारी में लगाएंगे रुपया? बीमार पड़ा है। हाँ, बच्चा बीमार कितने दिन खराब है? घना दिन से खराब है, 3 महीना होगा। गोडे गोडे पानी हो रहा, कोई झूठ बोल रहा है तुम जाके देख लियो, और कीड़ा पड़ रहा है उसमें, गिर पड़े मुँह पे, चलो ना जा, मैं पे जाने कैसे निकली, 2 बार तुम्हें गिर पड़ी। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए टीएल टीवी के साथ। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। रिवाज रिसोर्ट, हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ाफेट चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ाफेट चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। खंडेलवाल नमकीन,
हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत। इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।
डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। NH 919 भिवाड़ी धारुएड़ा खंड पर बार बार पैदा होने वाली जल भराव की समस्या से स्थानीय समाधान के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह ने संयुक्त रूप से की। बैठक में सहमति बनी कि राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ दोनों शहरों के रिहायशी क्षेत्रों में भी जल भराव की समस्या का स्थायी निवारण किया जाए। ऐसे में बरसात के मौसम में जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी। साथ ही धारुएड़ा और भिवाड़ी के बीच पूरे वर्ष निर्बाध यातायात संचालित हो सकेगा। भिवाड़ी प्रशासन द्वारा 34 MLD क्षमता का अत्याधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP निर्माणाधीन है, जो शीघ्र ही चालू किया जाएगा। उपचारित जल को सारी खुर्द बांध तक ले जाने की योजना है। उधर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने NHAI अधिकारियों को निर्देश दिए कि NH 919 पर जल निकासी प्रणाली को मजबूत किया जाए। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल मालाखेड़ा की ओर से बालेटा में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान समन्वयक कुमार सिंह, राकेश कुमार और वॉलंटियर सहित नेत्र विशेषज्ञ मौजूद रहे। साथ ही करीब 200 से अधिक महिला पुरुषों की निःशुल्क नेत्र जांच हुई। चिन्हित रोगियों के ऑपरेशन अलवर स्थित डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में किए जाएंगे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में अब रात की जगह दिन में बिजली आने से लोगों में खुशी की लहर है। यहां सुबह विद्युत की सप्लाई शुरू होने पर किसान सरसों और प्याज की फसल में सिंचाई करने पहुंच रहे हैं। साथ ही रात की सर्दी से बच रहे हैं। उधर जल जीवन मिशन योजना से घरों में कनेक्शन करवाने वालों को भी अब रात की जगह दिन में पानी भरने की सुविधा हो गई है। नंगला योगी निवासी हरिओम ने बताया कि रात में बिजली देने के खिलाफ क्षेत्र के लोगों ने आंदोलन किया था और मीडिया ने भी इस मुद्दे को भारी भरकम से जोर शोर से न्यूज़ चैनलों पर, अखबार में भी चलाया था। इसलिए हम मीडिया का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जैसे हमने इसके बारे में जूली जी को अवगत कराया तो जूली जी ने भी मीडिया पे इस मुद्दे को दिया, तो जूली जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पत्रकार भाइयों ने भी, किसान भाइयों का सहयोग किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने भी सहयोग किया। इसलिए हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद देते हैं। कृषि विभाग की ओर से किसानों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के आवंटित लक्ष्य समय पर अर्जित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में भरतपुर से आए वरिष्ठ अधिकारी ने नाराजगी जाहिर की। बुधवार को आत्मा परियोजना के सभागार में मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें संयुक्त निदेशक PC मीणा और अतिरिक्त निदेशक कृषि तिलहन भरतपुर खंड सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान फॉर्म पौंड, तारबंदी, पाइपलाइन, कृषि यंत्र, गौ संवर्धन और बीज वितरण कार्यक्रम आदि की समीक्षा हुई। प्रगति संतोषजनक नहीं होने के कारण अतिरिक्त निदेशक कृषि तिलहन ने सुधार के निर्देश दिए। अकबरपुर क्षेत्र में 2 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। बुधवार को भी आसमान में बादल छाए रहे और सर्दी का असर बढ़ गया है। ऐसे में लोगों ने गर्म वस्त्रों का उपयोग शुरू कर दिया है। उधर बाजार में दोपहर बाद थोड़ी रौनक देखने को मिली। सर्दी बढ़ने के साथ ही सरसों और चने की फसल को फायदा होगा। हालांकि प्याज में फफूंद जनित बीमारी लग सकती है। स्थानीय निवासी सचिन गुप्ता, विष्णु पंडित, कविता शर्मा और पंकज गुर्जर ने बताया कि सर्दी अब अपना असर दिखाने लगी है। ऐसे में दिनचर्या भी बदलनी शुरू हो गई है। मौसम में कल से ही बदलाव हो गया, लेकिन आज कुछ ज़्यादा सर्दी है, तो सर्दी का यहाँ से आगे सर्दी पड़ेगी और अच्छी सर्दी पड़ रही है फिलहाल। अच्छा, आज सुबह से आसमान में बादल छाए हैं, बरसात के आसमान में बादल भी हैं और काफ़ी सर्दी का माहौल बना हुआ है। और अब आती हुई सर्दी है, सबको ज़्यादा लगती है।
रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने आरबीएस स्कूल मिलकपुर में अलवर सांसद खेल उत्सव का फीता काटकर शुभारंभ किया। यहां रस्साकशी, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, रेस और कुश्ती आदि स्पर्धाएं हो रही हैं। विधायक सुखवंत सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खेल शुरू करवाए। इस मौके पर सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाठा, मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, मुकेश शर्मा और जिला पार्षद गगनदीप सिंह आदि मौजूद रहे। रामगढ़ प्रधान नस्सू खान ने अनेक स्कूलों में साफ सफाई और अनुशासन सहित शैक्षणिक स्तर का जायजा लिया। वे नाड़का, शेखपुरा और पाटा के मिडिल स्कूल सहित रघुनाथगढ़ एवं पाटा सीनियर स्कूल में पहुंचे। इसके बाद प्रधान ने पाटा और रघुनाथगढ़ के राजीव गांधी सेवा केंद्र का निरीक्षण किया। पाटा में आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचने पर कार्यकर्ता अनुपस्थित मिली। स्टाफ ने लगातार अनुपस्थित रहने की वजह से समय पर पोषाहार का वितरण नहीं होने पाने की समस्या रखी। ऐसे में प्रधान ने सीडीपीओ से बात कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस देने के लिए कहा है। उधर प्रधान और पंचायत समिति सदस्य गुरविंदर सिंह ने मुबारकपुर पीएससी का निरीक्षण किया। यहां डॉक्टर अखिलेश स्वामी अनुपस्थित मिले, इसे लेकर प्रधान ने सीएमएचओ को अवगत करवाया है। बड़दो में स्थित श्री चंद्रप्रभु जिनालय में बुधवार को नित्य अभिषेक और शांति धारा के बाद ढोल बाजे के साथ घट यात्रा निकली। इस घट यात्रा में महिलाएं केसरिया साड़ी पहन सिर पर कलश लेकर चल रही थी, वहीं पुरुष श्वेत वस्त्रों में थे। यह घट यात्रा श्री मुनि सुरवतनाथ जिनालय पहुंचकर संपन्न हुई, जहां झंडारोहण महिला मंडल के अध्यक्ष सरला जैन ने किया। उधर नमोकार महामंत्र जापयानुष्ठान के ध्यान केंद्र में कमलेश जैन, डोली जैन, राखी जैन, अंजू और विमलेश जैन द्वारा कलश स्थापना की गई। उधर जैन युवा परिषद से जुड़े संस्कार जैन ने बताया कि विज्ञानंद महाराज के निर्देशानुसार कस्बे के दोनों मंदिरों में शुरू जाप अनुष्ठान 8 नवंबर तक चलेगा। कोटपुतली के खरकड़ी गांव में आवंटित भूमि को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए 5 साल से लंबित आवंटन पट्टों पर कार्रवाई की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2019 में जमीन आवंटन के आदेश जारी हो चुके थे, लेकिन अब तक 45 गरीब परिवार को उनका हक नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है, जबकि असली हकदार परिवार आज भी इंतजार कर रहे हैं। सरपंच ग्राम पंचायत रामसिंहपुरा, जो ग्राम पंचायत की ज़मीन थी 20 बीघा, उसमें ग्राम पंचायत ने 2019 में गरीब असहाय परिवारों को पट्टे जारी किए थे। 10 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से सरकार के नियम अनुसार अब तक, जिसमें 95 पट्टे ग्राम पंचायत ने 2019 में दिए थे, जिसमें 45 के समथिंग पट्टे नगर परिषद ने नवीनीकरण कर दिया और बाकी के पट्टों को नवीनीकरण नहीं किया। और दोनों ही जो नवीनीकरण किया और नवीनीकरण नहीं किया, उन दोनों को ही कब्जा आज तक नहीं मिला है। नगर परिषद अब तक ये टालम टोल जवाब दे रही है, करेंगे देखेंगे, करेंगे देखेंगे। ये पीड़ित है, पूरा गांव पीड़ित है और गरीब और असहाय लोग हैं। आपका कहने का मतलब है कि आपने पट्टे जारी कर दिए आपके टाइम में और नवीनीकरण भी हो गए, कुछ कब्जा नहीं दिया जा रहा। वो ग्राम पंचायत के द्वारा तो 95 पट्टे जारी किए थे, जिसमें नगर परिषद क्षेत्र में आ गया ग्राम पंचायत रामसिंहपुरा। उसके बाद 45 पट्टों का नवीनीकरण ग्राम पंचायत ने कर दिया, बाकी 50 पट्टे का नवीनीकरण अब तक नहीं हुआ और न ही दोनों जो नवीनीकरण हुए, नहीं नवीनीकरण उनके दोनों कब्जा आज तक नहीं मिला है। बाहुबलियों द्वारा उनको कब्जा किया हुआ है। ये गरीब लोग हैं जो बेघर हैं और झोपड़ियों भी नहीं है इनके पास। नहीं ले रही है, किसी बात पे कोई गौर नहीं हो रहा हमारे। हम न्यायालय में कलेक्टर के पास भी आ चुके हैं और न्यायालय में भी जा चुके हैं, पर कोई हमारी सुनता ही नहीं है। पट्टे हमें दे ही नहीं रहे, नहीं कोई कब्जा दे रहा। गांव में गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे हम? हमारी कोई सुनाई नहीं ले रहा। सरकार है तो कभी कहाँ भेज ही रही है। नगर परिषद और अपने जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट के पास ये प्रकरण हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का है। ये 2 साल से ये प्रकरण चल रहा है, जो कि मैं SC/ST आयोग दिल्ली और मुख्यमंत्री वर्तमान सरकार, भारत सरकार और राजस्थान सरकार और क्या नाम संभागीय आयुक्त SC/ST आयोग, मुख्यमंत्री कार्यालय में और मुख्य सचिव संभागीय आयुक्त, हर जगह मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ। ये प्रकरण 2 साल से चल रहा है, जो हमें 2019 में ग्राम पंचायत ने पट्टे दिए थे। उसके बाद में ग्राम पंचायत हमारी जो नगर परिषद में आ गई, उसके बाद में रिन्यूअल हुआ। ये पट्टे 45 पट्टे रिन्यूअल हो गए। उसके बाद रिन्यूअल होने के बाद में 20 मई 2025 को हमारा सीमा ज्ञान पत्थर गड़ी हुई।
उसके उपरांत भी आज तक हमारे को कब्जा नहीं मिला। और नगर परिषद में जाते हैं तो कलेक्टर में भेज देते हैं, कलेक्ट्री में जाते हैं तो नगर परिषद में भेज देते हैं। ये टालम टोल रवैया 2 साल से चल रहा है। खैरथल जिले का नाम नहीं बदलने की मांग पर नई अनाज मंडी के पार्क में धरना प्रदर्शन बुधवार को 84वें दिन भी जारी रहा। उधर संघर्ष समिति के सदस्य रामोतार चौधरी द्वारा ततारपुर गौशाला में सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया, रामोतार चौधरी, गिरीश डाटा, सर्वेश गुप्ता, संजय गुप्ता, रामचंद कामरेड और नारायण छांगानी आदि मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भाजपा में खींचतान और कलह होने का दावा किया है। उनके अनुसार इसी कारण पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं बन पाया है। इसी तरह प्रदेश स्तर पर गुटबाजी हावी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बार बार दिल्ली जाकर वरिष्ठ नेताओं से मिलते हैं, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार के निर्देश नहीं मिल पा रहे। इसी प्रकार राजस्थान में निगम और बोर्ड के अध्यक्ष भी नहीं बन पा रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनवरी से कह रहे हैं कि हम नया अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक करीबन 10-11 महीने हो गए हैं और 1 साल के आसपास हो गए, लेकिन अभी तक नया अध्यक्ष राष्ट्रीय घोषित नहीं कर पा रहे हैं। अंतरकलह है इनमें, अंतरकलह बीजेपी के लोगों का। अब वो सिस्टम इनका गया। हर आदमी पहले तो मोदी जी के सामने कोई बोलता नहीं था। मोदी जी की करतूत देख करके और इनकी कार्यशैली देख करके हर आदमी अंदर से नाराज है। तानाशाही रवैया नहीं चलता है। अब मोदी जी अपने हिसाब से अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। और भी तो नेता है बीजेपी में, तो इनमें यही अंतर्द्वंद चल रहा है। इसलिए 1 साल से अध्यक्ष का जो मामला है इनका पेंडिंग पड़ा है। आपसी लड़ाई है इनमें। सर, आरएसएस अपना अध्यक्ष बनाना चाहता है, मोदी अपना अध्यक्छ बनाना चाहते हैं, भाजपा का दूसरा गुट है वो अपना अध्यक्ष बनाना चाहता है। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से खींचतान है तो और 2-4-6 महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता दिख नहीं? देखिए, देश में इन्होंने कोई विकास किया नहीं, प्रदेश में कुछ विकास किया नहीं, आपस में खींचतान शुरू हो गई। ये इनका अंत आ रहा है। और कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब इनका अंत नजदीक है, इसलिए आपस में लोगों की खींचतान बढ़ गई। ये कोई फैसला नहीं ले पाए। सर, प्रदेश की जो भाजपा अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, वो भी अभी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। कई बार बनाते हैं फिर बिगाड़ देते हैं, फिर बनाते हैं फिर बिगाड़ देते हैं। वही जहां से खींचतान। स्वतंत्र निर्णय लोग ले नहीं सकते, इसलिए कार्यकारिणी घोषित करने में भी इनको जोर पड़ रहा है। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी बार बार प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं, फिर परमिशन लेकर आते हैं, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी मंत्रिमंडल विस्तार पे, कभी निगम बोर्ड के चेयरमैन के, कभी कार्यकारिणी को लेकर, कभी ये सारे लोग कंफ्यूज हैं। विकास ये कर नहीं रहे। अब कोई न कोई बहाना लगा के कभी SIR के नाम पे चुनाव टालना, कभी मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर जनता को गुमराह करना, कभी संगठन की कार्यकारिणी को लेकर जनता को गुमराह करना। ये ऐसे ही करते रहेंगे। अब 2 साल तो निकल गए। 1 साल की और बात, साल भर पहले लोग इनकी मानना ही बंद कर देंगे। हमारा राज आ रहा, फिर सब काम बढ़िया करेंगे, चिंता मत करो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव अशोक कुमार सैनी ने बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के 40 नेताओं के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। दूसरी ओर 20 साल में नीतीश कुमार ने बार बार दल बदल करके जनता का विश्वास खोया है। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। सैनी के अनुसार इन हालातों में जनता ने एनडीए को भगाकर इंडिया गठबंधन को जिताने का मन बना लिया है। सर, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 40 कांग्रेस के नेताओं के साथ बिहार में पहुंचे हैं। प्रत्याशियों का, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार के चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनलों के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि बिहार में इस टाइम विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें दोनों पार्टियों के करीब करीब सबों ने अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं। इंडिया गठबंधन का लेकर के हम बहुत खुश हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी अपने पूरी टीम के साथ, हमारे सीनियर नेताओं के साथ, 40 नेताओं के साथ बिहार चुनाव में उतर चुके हैं, जिसमें हमारे राजस्थान से भी कई नेता गए हुए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है। मैं खुद भी बिहार होकर गया हूँ। मुझे वहाँ जो सुना है, देखने को मिला है, इस बार बीजेपी का, एनडीए का काफ़ी विरोध है। जो पूर्व में एनडीए सरकार ने, नीतीश कुमार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादे किए थे पूर्व में, पिछले इलेक्शनों में भी जो वादे किए थे, आज तक कोई पूरा नहीं हुए। ना तो वहाँ महंगाई कम हुआ, ना वहाँ के बेरोजगारी पे, ना और चिकित्सा पर, ना रोड बने आज तक।
ऐसा कोई काम नहीं किया जो उन्होंने पूर्व में घोषणा की हो, उनमें से कोई भी एक भी काम हुआ हो। आपको ध्यान होगा पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जब बिहार जाते थे तो खुल करके भरे मंच से बोलते थे स्पेशल पैकेज के लिए कितना दूँ, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 90,000 करोड़, ऐसे बोली से लगाते थे वो हमने खूब सुना है। उनमें से 1 रुपया उन्होंने पैकेज के नाम से नहीं दिया, जबकि नीतीश कुमार जी ने विशेष राज्य का दर्जा के नाम पे विशेष पैकेज के नाम पर भारत सरकार से मोदी जी से सब कर रहा था समझौता, उनको कुछ नहीं दिया। ये बिहार की आम जनता अब चुनाव के टाइम में इनके नेताओं से पूछती है, इनको गली मोहल्लों में घुसने नहीं दे रहे बीजेपी के नेताओं के। और हमारे नेता राहुल गांधी जी का इतना हुआ है कि जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने कई स्टेटों में जहाँ भी घोषणा की है वो काम हुए हैं, इसलिए वहाँ की पब्लिक को पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी जहाँ घोषणा कर रहे हैं एनडीए के खिलाफ जो हो रहा है और हमारे इंडिया गठबंधन के जो नेता वादा कर रहे हैं उनको हम पूरा करेंगे। राहुल जी के बात पर उनको विश्वास है, इसलिए बिहार में इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति का शपथ ग्रहण समारोह अलवर कृषि उपज मंडी स्थित शिव मंदिर में संपन्न हुआ। बुधवार शाम हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहे, जबकि शहर विधायक एवं वन मंत्री संजय शर्मा भी अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकारिणी अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ली। साथ ही मंडी प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी उपस्थित रहे। कुल 28 में से 7 पदाधिकारियों और 21 कार्यकारिणी सदस्यों ने अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि मंडी क्षेत्र में किसानों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना प्राथमिकता रहेगी। साथ ही व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हितों को संतुलित रखते हुए मंडी विकास के महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पचास 50,000 खिलाड़ियों के साथ सांसद खेल उत्सव का दूसरा चरण हुआ आरंभ। विधानसभा स्तर पर प्रतिभाओं को मिलेगा मंच। राशन वितरण के विवाद में हमला कर 7 को किया घायल। बगड़ तिराया क्षेत्र की है घटना। साइबर संग्राम के तहत पुलिस ने उपभोक्ताओं के बचाए करीब 11 करोड़। ठगों के खिलाफ जारी है मुहिम। और बकाया मजदूरी मांगने पर बांधकर की जमकर पिटाई। भाखेड़ा की घटना का वीडियो भी आया सामने। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।